एक आदमी सोकर उठा तो उसने देखा घर में काले धब्बे फैले हुए थे, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो काले धब्बे तेजी से गायब हो गए। वह घबराहट में पड़ोसी से पूछने गया, पर उसका आधा शरीर गायब देखकर डर के मारे बिल्डिंग से बाहर भाग आया। तब जाकर पता चला कि पूरी इमारत काले धब्बों से ग्रसित हो चुकी थी। दूर दूर तक नजर डालने पर पूरा विश्व विचित्र और अजीब हो गया था। दूर की इमारतें न केवल टूटी फूटी थीं, बल्कि हवा में तिरछी होकर लटक रही थीं। आदमी को नहीं पता था कि दुनिया ऐसी क्यों हो गई, लेकिन दूर से बहती गाड़ियां और आती हल्की गूंज स्पष्ट रूप से वही परिचित शहर का शोर थी। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि यहाँ के लोग पड़ोसी अंकल की तरह टूटे फूटे भटकती आत्माओं जैसे थे, जो केवल आदतन चलते थे। आदमी एक ऊंचे मंच के किनारे खड़ा हुआ और सामने फैली इस अजीब दुनिया को देखा। यहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं का कोई मतलब नहीं था। सारी चीजें गुरुत्वाकर्षण के नियमों से परे थीं। टूटे फूटे इमारतें जैसे हवा में तैरते टापू थीं, जो काले रास्तों से आपस में जुड़ी हुई थीं। जब वह आदमी पीछे पलटा और अपनी जर्जर बिल्डिंग को देखा और उसके मन में उस बिल्डिंग की असली छवि उभरी। अचानक कई चमकदार रेखाएं उस इमारत को ढकने लगी और कुछ ही पलों में वह बिल्डिंग पूरी तरह ठीक हो गई। वह खुशी से ये सब देख ही रहा था कि दूर से डरावनी हंसी की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा तो एक इमारत की छत पर एक डरावनी काली परछाई थी। उसकी नजर पड़ते ही वह परछाई एक राक्षस में बदल गई और उस पर हमला करने लगी। राक्षस का हमला पास आ ही रहा था कि एक लड़का और लड़की अचानक वहां आ पहुंचे। उनका नेता टीम लीडर बोला, तुम लोग इस आदमी को लेकर निकलो, मैं संभालता हूँ। फिर उसने एक खंभा राक्षस की ओर फेंक दिया, लेकिन वह राक्षस अमर सा था। थोड़ी ही देर में वह फिर से बन गया। चारों एक चट्टान के किनारे पहुंचे। आदमी डर के मारे हिल भी नहीं पाया तो टीम लीडर ने उसे पीछे से धक्का दे दिया। तेजी से गिरते हुए वह एक पारंपरिक चीनी इमारतों वाले इलाके में पहुंच गया। अब तक बाकी तीनों भी वहां पहुंच चुके थे और उसे घेरकर भागने लगे बिना ध्यान दिए वहां की सुंदरता पर। वे एक काली पट्टी से बनी पुल पार कर एक जल नगरी पहुंचे, फिर एक टूटी पुल के पास पहुंचे और बिना रुके हवा में कूद पड़े। वो लोग दूसरी इमारत पर पहुंच गए, लेकिन आदमी डर से जम गया था। राक्षस पीछे पहुंच गया, इसीलिए आदमी भी डरते हुए कूद गया। पहले तो वह गिरने लगा, फिर अचानक ऊपर उड़ने लगा, फिर से नीचे गिरा और किसी तरह इमारत की छत पकड़ ली। राक्षस पास आता जा रहा था तो टीम लीडर ने उसे खींच लिया और खुद फिर से रुक गया राक्षस को रोकने के लिए। उसने एक गोली चलाई, लेकिन खुद भी राक्षस से घायल हो गया। उसने अपना जख्म दबाया और चारों एक इमारत में घुस गए, लेकिन राक्षस पीछा नहीं छोड़ रहा था। चारों अब आखिरी मोड़ पर थे, लेकिन फिर भी किसी ने हार मानने की बात नहीं की। टीम के एक लड़के ने बम निकाला और खुद राक्षस की ओर चल दिया। उसने खुद को बलिदान कर दिया ताकि बाकी लोग बच सके। उसकी मौत से सब उदास हुए। टीम लीडर गुस्से में आगे बढ़ गया। तभी वह आदमी पूछ बैठा, तुम लोग कौन हो, हम कहाँ जा रहे हैं? बाकी दो ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। टीम लीडर ने छिड़कर कहा, क्या तुम यहीं रुकना चाहते हो? वे अब एक शांत ग्रामीण जैसे इलाके में पहुंच गए। आदमी को पहली बार सोचने का मौका मिला कि वह कहाँ है। टीम की लड़की, जिसका नाम फेई लिन था, उसने बताया, यह एक सपना है।